दान घर से शुरू होता है, यह एक सच्ची कहावत है। जो कि अपने परिवार से प्यार नहीं कर सकता तो वह व्यक्ति किसी और से कैसे प्यार कर सकता है। यह कहावत हम सभी के लिए एक सीख है और चैरिटी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने परिवार की पूरे दिल से देखभाल और प्यार करना सीखना होगा, तभी हम बाहरी दुनिया से प्यार की बौछार कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक व्यक्ति की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह पहले अपने परिवार की सेवा करे, फिर दूसरों की। साथ ही साथ दूसरों की अपेक्षा अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करें। दान की एक और व्याख्या घर से शुरू होती है। यह काफ़ी हद तक माना जाता है कि हमारा परिवार सबसे पहले आता है और हमें दूसरों की मदद करने से पहले उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस बात पर बहस करते हैं कि यह इस कहावत की गलत व्याख्या है। उनके अनुसार इसका अर्थ यह है कि बच्चों को घर में ही दान पुण्य की शिक्षा देनी चाहिए। एक बच्चा अपने बड़ों को देखकर सीखता है। अगर माता पिता प्यार कर रहे हैं और सामाजिक कारणों को महत्व दे रहे हैं तो उनके बच्चे भी वही सीखेंगे और समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। इसके अलावा किसी तरह यह समझ में आता है, यह इस वाक्यांश के साथ लोगों को एक मजबूत संदेश भी भेजता है। इसके अलावा बच्चे अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं और वही करते हैं जो वे करते हैं। इसके अलावा यदि वे अपने माता पिता को गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करके अच्छे काम करते देखेंगे तो उन्हें भी ऐसा ही करने में शामिल करेंगे। साथ ही वे इसे अगली पीढ़ी को सौंपेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर वे उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ दुर्व्यवहार करते देखेंगे तो वे भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। दान की दो व्याख्याएं घर से शुरू कैसे होती है, आपस में जुड़ी हुई है। वाक्यांश की उपरोक्त व्याख्या अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती। यदि उपरोक्त व्याख्या में माता पिता अपने बच्चों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं और दूसरों की मदद करने में खुद को पूरी तरह समर्पित करते हैं तो क्या उनके बच्चे अब भी दूसरों की मदद करना पसंद करेंगे? इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये लोग उन्हें उनके माता पिता से दूर रख रहे हैं। इसके अलावा वे बल्कि उनसे नफरत करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्यांश की दोनों व्याख्याएं सत्य हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें दान की आदत तभी डालनी चाहिए जब वह परिवार में चलती हो। बच्चों का संस्कार भी तभी होगा जब हम बच्चों और परिवार के सदस्यों की जरूरत के प्रति संवेदनशील रहेंगे। उसके बाद हम बाहर जा सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं, और यह एक अच्छा जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही हमें प्राथमिकता तय करना सीखना चाहिए और परिवार सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा परिवार की उपेक्षा करना और समाज के हित के लिए काम करना हमारे स्वयं और समाज दोनों के लिए बुरा है। अंत में परोपकार घर से शुरू होता है, समाज में एक मजबूत संदेश भेजता है। हमें यह समझना चाहिए कि अधिक संतोषप्रद जीवन व्यतीत करना महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जो सीखते हैं वही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा हमें अपने बच्चों और परिवार को भरपूर प्यार देना चाहिए और उनकी सभी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, और उसके बाद हम अपने आसपास के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय